हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 जो कि 5 शर्तों के बारे में बताता है। यदि दो हिंदुओं को विवाह करना है तो 5 शर्तें पूरी होनी चाहिए। वो सिंगल होना चाहिए, नंबर 2 साउंड होना चाहिए, अर्थात उसे संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम हो और इस प्रकार के अटैक वगैरह ना पड़ते हों। स्वस्थ चित्त, वैसे स्वस्थ चित्त का मतलब अलग होता है, पर हिंदू मैरिज एक्ट में जो स्वस्थ चित्ता है वहां पर जो उन्होंने बोली है कि चित्त विकृति के कारण वो सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए, और वह मानसिक विकार के कारण या फिर किसी अन्य चीज के कारण संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए। तो 2 चीज उन्होंने बोली, एक तो सहमति देने के लिए इनकैपेबल नहीं होना चाहिए। किस वजह से? इनकैपेबिलिटी, चित्त विकृतता के कारण, अनसाउंडनेस के कारण, या फिर वो संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए, या फिर उसे उन्मत्तता के दौरे बार बार नहीं करना चाहिए। ये साउंडनेस की मतलब है यहाँ, है ना। मेजर का मतलब मेल ने 21 साल पूरी कर ली हो, फीमेल ने 18 साल पूरी कर ली हो। और चौथा है वह प्रतिशुद्ध नातेदारी में ना आता हो, जो हमने सेक्शन 3 की जी में कहा, और वह सपिंडा में ना आता हो, मेल के लिए फीमेल के लिए 3 और मेल के लिए 5 इन रिश्तों में विवाह नहीं किया जा सकता। और यदि विवाह कर लिया तो देखिए, यदि आपने कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 4 और कंडीशन नंबर 5 के उल्लंघन में विवाह किया तो सेक्शन 11 लागू हो जाती है। और सेक्शन 11 ये कहती है कि ऐसा विवाह वॉइड विवाह हो जाता है यदि सेक्शन 5 के पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 के उल्लंघन में यदि आपने विवाह किया है तो वो शून्य विवाह होता है। शून्य विवाह का मतलब विवाह का कोई नहीं। अब यदि एक तो शून्य विवाह होगा, सेक्शन 11 होगा, दूसरा विवाह होता है वॉइडेबल, यानी कि विवाह 3 प्रकार के हो गए, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। वैध विवाह, शून्य विवाह, शून्यकरणीय विवाह। यदि शून्यकरणीय विवाह के संदर्भ में हम समझें तो शून्यकरणीय विवाह तब विवाह माना जाता है जबकि ये 4 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन, कौन कौन सी? नंबर, जिस समय विवाह किया जा रहा था उस समय नपुंसकता का शिकार, नपुंसकता। तो पहला जो ग्राउंड दे रखा है सेक्शन 12 में, नपुंसकता। कौन? प्रत्यर्थी कि नपुंसकता के कारण विवाह उत्तर संभोग नहीं हुआ है। मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इम्पोर्टेंसी ऑफ द रेस्पोंडेंट। जो रेस्पोंडेंट है वो नपुंसक है। तो पहला आधार है नपुंसकता, इम्पोर्टेंसी ऑफ द रेस्पोंडेंट। नंबर 2, 5-2 यानी कि 5-2 यानी कि साउंडनेस, मतलब साउंड नहीं है, स्वस्थ चित्त। 5-2 ये ना, यानी कि इसके आधार पर यदि विवाह हुआ तो वो हो जाएगा वॉइडेबल। 1, 4, 5 वॉइड और 5 का 2 वॉइडेबल। आगे एक तो इम्पोर्टेंसी हो गई, एक अनसाउंडनेस हो गई, तीसरा है कंसेंट। यदि हमने दूसरे व्यक्ति की सहमति ले ली है कपट से, भैया वो तो जज है, अब पता पड़ा निकला LLB में 6 बार फेल है, वो अपना तो संभाल नहीं पा रहा है ना। तो ये है कौन? फ्रॉड से ले लिए या डरा धमका के सहमति ले ली। जैसे पिक्चर हम देखते हैं, ये मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लाठी लेके, पिस्टल लेकर के। तो यदि 4 तरीके से विवाह किसी भी तरीके से किया हो तो वो वॉइडेबल विवाह होता है। यदि नपुंसकता है, अस्वस्थता है, सहमति कपट से या बल से भी है, या फिर विवाह के समय जो लड़की थी किसी अन्य लड़के से प्रेग्नेंट, विवाह के समय द फीमेल वॉज प्रेग्नेंट बाय अदर पर्सन। अदर किससे? जिससे विवाह हो रहा उससे भिन्न से, उससे भिन्न किसी लड़के से प्रेग्नेंट है तो भी ये विवाह वॉइडेबल है। समझ में आ गया? फिर दोबारा समझिए। 5 में 5 शर्तें हैं, सिंगल, साउंड, फिर उसके बाद एज, उसके बाद प्रतिशत और सपिंडा। प्रतिशत नातेदारी में नहीं चाहिए, सपिंडा नहीं होना चाहिए। 1, 4, 5 वॉइड, दूसरा वॉइडेबल। और एज के कारण से जो विवाह है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैलिडिटी। एज से कम है ना तो वॉइड होगा ना वॉइडेबल होगा, बल्कि वैलिड होगा। वो बात अलग है, पनिश वगैरह मेरे कुछ ही, ठीक है।
तो ये मैंने आपको सेक्शन 5 बताया, सेक्शन 11 बताया, सेक्शन 12 बताया, सेक्शन 7 3 हो गया, 5 हो गया, 7 में बताया गया है कि यदि कोई जो विवाह हिंदुओं में तब माना जाता है जब वह जो भी उनका संस्कार हो उसके अनुसार से वह विवाह पूरा करें। और यदि किसी हिंदू के संस्कारों में कोई 7 स्टेप वाला संस्कार है, 7 फेरों वाला संस्कार है, सेक्शन 7 में पढ़ रहा हूं, हिंदू विवाह उसमें से किसी पक्षकार के किसी एक के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जा सकता है। तो विवाह कैसे पूरा किया जा सकता है? किसी भी जो पक्षकार है उनमें से किसी भी पक्षकार के आचारों या संस्कारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी। जो दो लोग विवाह कर रहे हैं उनमें से किसी के भी कस्टमरी राइट और सेरेमनी को पूरा कर लिया आपने तो ये मान लिया जाएगा विवाह पूरा हो गया। परंतु यदि किसी की राइट और सेरेमनी में क्या आता है? सप्तपदी, सप्तपदी इंग्लिश में लिखा है 7 स्टेप्स, वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपदी, that is the taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire। मतलब पवित्र अग्नि के समक्ष यदि सप्तपदी की जाती है, 7 पद चले जाते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं, तो विवाह उसी क्षण पूरा हो जाता है जैसे ही आपने 7वां स्टेप लिया। तो 5 में 5 शर्तें, 7 में 7 फेरे, 5 से यहाँ पर 1 4 5 11 हो गया और इसकी वजह से 12 हो गया। तो हमारा सेक्शन 7 भी हो गया। सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन और नहीं किया तो जुर्माना 25 रुपए का है, पर विवाह वैलिड है। 8 में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, नहीं तो 25 रुपए का पेनल्टी लगा रखी है, कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 8 का कंप्लीट। सेक्शन 9, सेक्शन 9, सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अक्सर आपने कोर्ट में सुना होगा कि सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाई, अर्थात हस्बैंड और वाइफ में से एक रूठ गया और चला गया मायके, हस्बैंड मायके चला जाए या वाइफ मायके चला गया, अपने घर चला गया, दूसरे को अकेला छोड़ दे, तो उस कंडीशन में जो दूसरा पक्षकार है, दूसरा पक्षकार एप्लीकेशन लगाता है कि मेरे दाम्पत्य जीवन जो अव्यवस्थित हो गया है, जो प्रभावित हो गया है, तो एक बार पुनः मेरे दाम्पत्य जीवन को स्थापित किया जाए। इसलिए बोलते हैं इसको दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, रिस्टिट्यूशन मींस दोबारा स्टेब्लिश करना। मैं पढ़ रहा हूं, कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है हस्बैंड वाइफ। सुनिए, जबकि पति या पत्नी में से किसी ने युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना दूसरे से अपना सहचर्य प्रत्यहत कर लिया, सहचर्य का मतलब साथ, प्रत्यहत का मतलब अलग कर दिया, तब प्रतिवेदित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के लिए याचिका द्वारा आवेदन जिला न्यायालय में कर सकेगा। तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है और न्यायालय ऐसी याचिका में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में और बात के बारे में आवेदन मंजूर करने का कोई वैध आधार नहीं, अपना समाधान हो जाने पर तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए आज्ञप्ति दे सकेगा। तो यहाँ पर क्या है, यदि किसी विवादित पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार ने बिना युक्तियुक्त कारण के अपने आप को दूसरे से अलग कर लिया है, यहाँ पर जो शब्द लिखा है ना, बिना युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना, पर युक्तियुक्त प्रतिहेतु बहुत हो सकते हैं। हस्बैंड रोज मारता था, पति नहीं चली, पत्नी उल्टा सीधा करती थी, पति चला गया, तो ये तो युक्तियुक्त आधार, पर युक्तियुक्त आधार के बिना एक पार्टी चला गया, तो उस कंडीशन में दूसरा एप्लीकेशन लगा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, भैया उसको बुलाओ और मेरे साथ दोबारा रहना शुरू करो। तो इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। और यदि 1 साल हो गया, एप्लीकेशन लगाई, फिर भी वो नहीं आया, नहीं आई, तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 है तो वहां पर ये पॉइंट आएगा। अरे पहले सेक्शन 9 तो समझे, तभी तो जुडिशियल सेपरेशन तो समझेंगे। समझ में आ गया? सेक्शन 9 में हम साथ रहने के लिए कि आए और हमारे साथ रहे। सेक्शन 10 जब हम पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल सेपरेशन, तो जुडिशियल सेपरेशन में वो सारे आधार वही हैं जो तलाक में है, सेक्शन 13 में है। बस अंतर इतना है, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ नहीं रहे,
यहाँ पर हस्बैंड वाइफ अब भी है, परंतु बोरिया बिस्तरा अलग है। मैंने एप्लीकेशन लगा दी, जुडिशियली न्यायिक रूप से अलग है। जुडिशियल मींस न्यायिक, सेपरेशन मींस अलग। न्यायिक पृथक्करण, न्यायिक पृथक्करण की एप्लीकेशन लगा दी, अर्थात हम अलग अलग तो हैं, बोरिया बिस्तरा तो अलग है, परंतु है अब भी हस्बैंड वाइफ। पर जब तलाक, आधार दोनों के सेम, आधार ग्राउंड दोनों के सेम है, बस तलाक में अंतर ये होता है कि हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, दूसरी शादी कर सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं कर सकते। ये होता है जुडिशियल सेपरेशन। समझ में आया पूरा? अच्छा, ये आपको एक रह गए थे ना सोर्सेज में, इसको भी समझ लो। प्राइमरी सोर्स मैंने बताया था श्रुति, स्मृति, टीका, कस्टम, और जो सेकेंडरी सोर्स है इक्विटी, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन, मेन रूप से इस पर आधारित होती है। इसलिए माना जाता है ना प्राइमरी, प्राथमिक, है ना, और सेकेंडरी सोर्स में इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है न्यायालय का निर्णय, जो भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने दिए हैं, वह भी एक सोर्स के रूप में काम करते हैं। और लेजिस्लेशन का मतलब है ये जो मैं एक्ट पढ़ रहे हैं, ये भी क्या है, लेजिस्लेशन, यानी कि विधायिका द्वारा बनाई गई विधि है। हिंदू मैरिज एक्ट, एडॉप्शन एक्ट, सक्सेशन एक्ट, ये सब भी हिंदू विधि का ही एक स्रोत। समझ में आया?